छठी कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसका नाम है सूरज। सूरज कहाँ से निकलता है, कहाँ छिपता है, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। हम कविता को गायन विधि से पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ भी साथ के साथ करते जाएंगे। तो पहला है, पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। तो कवि कहता है कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है। हमारी 4 दिशाएं हैं बच्चों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं। इनमें से सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है और पूर्व दिशा से निकलकर यह सब ओर, चारों ओर उजाला फैलाता है और सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। और हर किसी को यह सुबह उठने का संदेशा लेकर आता है कि सुबह हो गई है, तुम उठ जाओ। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, कि सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलता है और चारों ओर उजाला फैला देता है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी न पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो कवि कहता है कि चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी का हो या फिर हो सर्दी का हो, बरसात का हो, यह कभी छुट्टी नहीं करता है, इसने निकलना ही होता है। निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है, यह हमें लगातार आगे बढ़ने की सीख दे जाता है कि कैसा भी आपकी परिस्थिति हो, आपने रुकना नहीं है, आपने कभी छुट्टी नहीं करनी है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। कवि कहता है कि जैसे ही शाम ढल जाती है और संध्या हो जाती है, यह सूरज भी पश्चिम दिशा में छिप जाता है और फिर अगली सुबह वह फिर हमारे जीवन में नई खुशियाँ और आशाएं लेकर पूर्व दिशा से निकल जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। अर्थात सूरज जो है वो उमंगों और नई आशाओं को संसार भर में फैलाने का काम करता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। कवि कहता है कि आजकल के समय में बिजली के बढ़ रहे संकट से मनुष्य जब घबराने लगता है, तो उस समय प्रकृति का यह ऊर्जा स्रोत सूरज हमें एक नया रास्ता दिखा जाता है कि तुम मेरा उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में कर सकते हो। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज चारों तरफ उजाला फैलाता है। भाव कि सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर हमें ऊर्जा प्रदान करने का आधार बनता है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न ये गुरुमुखी लिपि और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ना है और इनको समझना है बस। सूरज सूरज, सवेरे सवेरे कि जैसे पंजाबी में है वैसे ही इनको हिंदी में बोला जाता है। दूसरा है पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखो, जैसे खबर या समाचार, इनको हिंदी में संदेशा बोलते हैं। लगातार, निरंतर, तो ये आपने बुक से ही करने हैं। प्रश्न नंबर 3, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? सूरज के निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? उत्तर, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। प्रश्न, सूरज किस दिशा में छिपता है? उत्तर, सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। तो ये थे 1-2 वाक्य वाले। अब करेंगे प्रश्न 4, सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? उत्तर, पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज हमें सुबह उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह हमें बताता है कि सदा नई खुशियां और आशाओं के साथ जीवन को जीना चाहिए। प्रश्न 6, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उबरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है, उस बारे में विचार लिखें। मतलब जो संकट है उसके विकल्प के तौर पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उबरने के लिए कवि ने सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने का विचार सुझाया है, विकल्प सुझाया है कि बिजली के संकट की समस्या को हम सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करके बिजली के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 5, चित्र में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के पर्याय चुनकर आपने लिखने हैं। ये चित्र जो दिया गया इसमें से शब्द हमने यहाँ लिखने हैं। तो पहला है सूरज, इसके पर्यायवाची शब्द हमने इस चित्र में से ढूंढने हैं। तो एक सूर्य लिखा है, दूसरा भास्कर, दिनकर, ये दोनों सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है सुबह, सुबह को सवेरा, प्रातः और प्रातःकाल, ये 3 सुबह के पर्यायवाची हैं। आगे है संदेशा, संदेशा का समाचार, खबर, सूचना, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। संध्या, संध्या का सांझ, सायंकाल, और गोधूली, गोधूली मतलब जब शाम को गाय चराने वाले वापस आ जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, अंतर समझें। हमें 2 शब्द दिए गए हैं, दिशा, दिशा। दोनों शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इनका अंतर समझ के हमने इसका वाक्य बनाना है। पहले दिशा का है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, एक दिशा, तो सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। दूसरी दिशा का है लक्ष्य, आपके जीवन की दशा क्या है, कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। इसी प्रकार आगे है संध्या, एक संध्या का मतलब है शाम और एक संध्या का मतलब है बुढ़ापे की अवस्था।
तो पहले संध्या का हम लिखेंगे, वह संध्या के समय मेरे घर आया। और आगे, संध्या, जीवन की संध्या बड़ी कष्टदायक होती है। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त व्यंजन से नया शब्द बनाएं। संयुक्त व्यंजन ये है जिसे दो शब्दों से मिलकर, दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं उससे। तो ट ट से जैसे छुट्टी, तो दूसरा शब्द इसका बन गया मिट्टी। इसी प्रकार क्ष जो है क और श से मिलकर बनता है, तो इसी प्रकार जैसे शिक्षा, तो आगे भिक्षा। संध्या, ध और य इससे मिलता जुलता, मध्य। पश्चिम, आधा स और च, पश्चात। स्रोत, स और र, अजस्र, अजस्र। प्रश्न 9, जानिए दिशाएं। तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारी 4 दिशाएं हैं। जो इनके बीच में आती है, इन दोनों के, वो उनके नाम से मिलकर बनी है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो आने वाली दिशा है वो उत्तर पूर्व है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आने वाली दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। यानी कि ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनके क्रम सही नहीं हैं। यानी कि शब्दों के जो अक्षर हैं उनको आगे पीछे लिखा हुआ है। हमने उन शब्दों को सही क्रम में करके एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे लानीक, निकला, याजीउरा, उजियारा, लाफेता, फैलाता, चिपम, पश्चिम, राबताग, घबराता, जयसूर, सूरज, रंतनेर, निरंतर, बैसुह, सुबह, वेरेस, सवेरे। तो ये था हमारा पाठ 7, कविता सूरज। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पाठ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।